बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बीफ स्टीम बकरा ईद पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताऊंगा, बहुत टेस्टफुल और सॉफ्ट तैयार होगा। किस तरीके से तैयार होगा तवज्जो से देखिएगा। बीफ स्टीम तैयार करने के लिए 2 kg हमने बीफ ले लिया। बीफ स्टीम की बोटी 150 से लेके 200 ग्राम के दरमियान में होनी चाहिए। इस तरह का, इतनी बड़ी होनी चाहिए। 150 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम की, इस साइज की हमने बोटियां करवा ली, बड़े साइज की। 2 kg इसका वजन है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे, नमक 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे, लेमन जूस 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे या 4 लीमू का रस। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको इसी कंडीशन में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, सिरका लीमू नमक लगाने का फायदा क्या हुआ? ये गोश्त का कड़ाव खत्म हो गया, रेशा रेशा बनना शुरू हो गया। गल समझ आ रही है? रेशेदार स्टीम बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हाथों में घुलने वाला, मुंह में घुलने वाला बनेगा। अच्छा, मैं इसको, अब आप घर में क्या करना है, आपने इसको सिंक पे वॉश करना है। कैमरे में दिखाने के लिए पानी में डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे इस टाइम पे। हाँ, लड्डू नजर आ रहे हैं ना पानी दे विच, लड्डू, पेड़े, मक्खन। इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश करके आपने क्या करना है, ये हमने वॉश कर लिया। हमने इसके साथ एक स्ट्रेनर ले लेना है, ये जाली वाला। इसको यहाँ पे रखना है, इसको वॉश करके यहाँ पे रख देना है। सिरका लगाने से गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, व्हाइट की तरफ चला गया हल्का हल्का। ठीक हो गया? थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए उसके बाद मिलते हैं। ये लेंगे इस टाइम पे आके, जब अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया, हम दही ले लेंगे 1 कप दही का। ठीक हो गया? चाय वाला कप, ये शामिल कर देंगे इसमें। कोई मसला नहीं है, तवज्जो से मेरी बात सुनना है आपने। ठीक हो गया? हमने इसके अंदर सबसे पहले अजवैन शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून। ये देखें, सोया सॉस 1 टीस्पून छोटा चाय वाला। ठीक हो गया? लेमन जूस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे। टमाटो केचप 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। बहुत प्यारा टेस्ट लेके आता है, सॉफ्ट भी रखता है। ठीक हो गया? साथ में चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्च टीस्पून। ठीक हो गया? मैंने आपको कई दफा कहा कि खुद ख्याल किया करें मिर्चों का। टीस्पून है ये, टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, तिक्का मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक इसके अंदर ये देखें 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। हमने इसमें भी लगाया। स्टीम रोस्ट में थोड़ा सा नमक तेज हो तो अच्छा होता है, तीखा। ठीक हो गया? येलो फूड कलर लिक्विड है, लिक्विड डाल दें। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में डाल दें, कलर के लिए अच्छा होता है। हल्का सा डाल देंगे। इस तरीके से सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, पता क्या है, कलर अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, इस तरह का। ठीक है? मैंने पता क्या किया, दही को फेंटा हुआ दही था। ठीक हो गया? दही को फेंट लिया करें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना यह है कि इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से डिप कर देना है। अब हमने इसको मैरिनेट करने लगे हैं हम अपने स्टीम को, इस तरीके से। ये देखें अच्छे तरीके से हो गया। इसको यहाँ रख दें। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे ये तमाम हमने बीफ के पीसेस थे, इनको हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हैंड वॉश कर लूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इस टाइम पे आके हम इसके ऊपर लेमिनेशन लगाने लगे हैं मैरिनेट करने के बाद, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। हमने इसको पहले फ्राई नहीं किया जैसा शादियों में करते हैं, हमने फ्राई नहीं किया, इसलिए हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर आप शादियों में, जिस तरह मैंने पहले आपको रेसिपी देके बताया कि आप बनाएंगे, उसको फ्राई करके बनाएंगे, फिर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे। अब हम इसको रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, सुबह इसको आपको स्टीम रोस्ट करके बताएंगे। फिर अच्छे तरीके से ये मैरिनेशन भी हो चुकी होगी। सुबह मिलते हैं आपको। रात भर के लिए हमने फ्रिज में छोड़ दिया था। अच्छे तरीके से बीफ ने पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। आप इसको ऑयल फ्री स्टीम भी कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पानी छोड़ दिया एक्स्ट्रा से। अब हमने क्या करना है, इसके साथ का प्रेशर कुकर लेके स्टीमर ले लिया। अब ये हमारे पास अल्मोनियम फाइल है, मैं आपको तरीका बता दूं। अल्मोनियम फाइल का एक पीस हम काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। स्टीमर को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया? कवर करके अब हम क्या करेंगे, ये बर्फ वाला सुवा नहीं होता, सुवा, ये यहाँ पे सुराख कर लेंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, इस तरीके से, ताकि स्टीम अंदर तक आए।
इस तरह सुराख करने के बाद 2-3 सुराख किए, हम पानी लेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे, इतना डालेंगे कि स्टीमर से नीचे ही रहे। ठीक हो गया, तवज्जो से बात को समझ लेना है आपने। इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे, ये देखें, पानी के अंदर कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। ये सिर्फ प्रेशर कुकर की सेफ्टी के लिए शामिल किया है हमने। ठीक हो गया। खड़े गर्म मसालों में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं छोटी इलायची और लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल ये टूटे हुए 2 अदद हैं, तेजपात, थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची, सब कुछ शामिल कर दिया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, स्टीमर को इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। पानी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और जा सकता है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि स्टीम अच्छी बने। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बटर पेपर ले लेंगे, बटर पेपर जिसके अंदर शवारमा विलटा हुआ आता है, ऐसे लगा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इसको इस तरीके से, ठीक हो गया, झालर बना लेंगे इसकी हम। इस तरह झालर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पानी लगा देंगे। पानी लगाने का मकसद ये होगा अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, फिक्स हो जाएंगे। बाप पे सीधे लफ्ज बोलने ने इस तरीके से ये हो गया सेट। अब ये उठाएंगे पीस अपने इस तरीके से बीफ के, जो एक्स्ट्रा से पानी वाला मिसाला होगा वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, सेट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे मेरे भाइयों, इस तरीके से, साथ में इस तरीके से, साथ में इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का तैयार होगा। बकरा ईद के गिफ्ट आप लोगों से शेयर कर दी हमने, अब ये बात भी जहन में रहे आपके। ठीक हो गया, इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे सेंटर में। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, हल्का सा जग में पानी हाथ को घुमा लेंगे। ठीक हो गया, एक कपड़ा ले लेंगे इधर से, ये साइड पे पड़ा हुआ, हाथ को खुश कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले सफ़ेद तिल डालेंगे। ठीक हो गया, सफ़ेद तिल ले लेंगे, हाथ को खुश करने के बाद इस तरीके से सफ़ेद तिल डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजे थे होना आ रहे ने, हल्के हल्का मुंह च पानी आ रहा है, बकरा ईद भी नज़दीक आ रही है, गल समझ नहीं आई। डालने के बाद लीमू इस तरीके से गुलाई में कटे हुए ये डालेंगे, फ्लेवर आएगा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, कमाल का। आप कहेंगे बाबा जी ये की बना देता है भाई मेरे, स्टीम रोश बना दिया, ऑयल फ्री बना दिया। जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते उनके लिए गिफ्ट दे दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, ये इस तरीके से बारीक कटा हुआ जिस तरह कढ़ाई के ऊपर डालते हैं अदरक, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, खुशबूदार। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके ये हमने सब कुछ लगा दिया, इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया, कवर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ऊपर ये वेट लगा दिया। अब हम इसको चूल्हे को यहाँ खींच लेंगे इस तरीके से, हैं, ये ऐसे कर दिया। फ्लेम को हाई रखेंगे, 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे। जब स्टीम तैयार हो जाएगी उसके बाद इसको रखेंगे हम तकरीबन 1.25 घंटा। ठीक हो गया, 1.25 घंटा बनता है 75 मिनट। जो बीफ मैं लेके आया इसको 75 मिनट लगेंगे। आपके पास जो बीफ होगा छोटे जानवर का होगा तो उसको 1 घंटा भी लग सकता है, बड़े जानवर का होगा 1.5 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा 60 मिनट भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। इस तरीके से सिस्टम को बना सकते हैं। आप देख लिया करें कि आपके पास कितने वजन का बीफ है। इसको लगेंगे 75 मिनट। ठीक हो गया, हम 10 मिनट के बाद इसके फ्लेम को दम वाले पे कर देंगे। 75 मिनट जब वेट चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद 75 मिनट पूरे करेंगे। 75 मिनट के बाद स्टीम को रिमूव कर दिया, दम वाले फ्लेम पे रहा, ये ध्यान में रहे। कवर को उठाने लगे हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। खुशबू तो ऐसी कमाल की आ रही है ना कि छड़ गला दो, गल समझ आ रही है। चिमटे की मदद से इसको इस तरीके से साइड पे करेंगे बटर पेपर को। अंदर से इसकी लुक देखें आप, सिर्फ गल समझ आ रही है, ये देखें सिर्फ आप गल। अब हमने क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये टेंडर कितना हुआ। एक पीस उठा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, हाँ, सुभान अल्लाह, गल समझ आ रही है। ये देखें, ये देखें, रेशा रेशा पूरा, ये देखें इस तरीके से टेंडर हुआ है। मेरे भाइयों, आप बकरा ईद पे बीफ स्टीम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत टेस्टफुल, खुशबूदार, कमाल का, मुंह में घुल जाएगी रसगुल्ले की तरह बोटी, मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये बीफ स्टीम की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें और मेरे भाइयों दोस्तों और रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।